देखिए, जो 24 में रोना गाना था वो 25 में भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर ये है लबो लबा पूरी कहानी का। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए सब चीजों का एस्टिमेशन लगाना आसान है, चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन नीतीश बाबू को समझना थोड़ा मुश्किल है। 23 में वो कहीं और थे, 24 में कहीं और आए, 25 में कहानी कहीं और ना चली जाए। तो क्या कुछ गारंटी है इसकी, या हमारे सामान की कोई गारंटी नहीं है? अमिश देवगन जी, जो आज का मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने रखा है। क्या हमने खोया क्या पाया? तो जो खोया और पाने के हम लोगों ने क्या क्या, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची, शहजाद भाई ने पूरा किया उस बात को, मैं उसको बढ़ाने चाहता हूँ। और मैं उस पर भी आता हूँ, नीतीश जी पे भी आता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, नीतीश जी में आने में बड़ा वक्त लगा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की जी, कांग्रेस तो डूबती नाव है। जब विपक्षी पार्टियां उनकी सवारी नहीं करना चाह रही है तो भारतवर्ष की जनता क्या सवारी करेगी? तो डूबती हुई नाव पे कोई सवारी नहीं करना चाह रहा। और कांग्रेस की दशा ऐसी क्यों हुई? आपने देखा होगा संसद के शीतकालीन सत्र में क्या हुआ। लगभग संसद की 1 मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। लगभग इसका कैलकुलेट किया जाए तो 1 घंटे में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहा? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करने का काम किया, हम लोगों ने सदन में देखा कि तख्तियां लहराया जाता था, कागज फाड़ के फेंक दिए जाते थे, बिल की प्रतियां सभापति के ऊपर फेंक दिया जाता था, तमाम चीजें देखे। लेकिन इस बार तो हद हो गई जब महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के माननीयों ने धक्का मुक्की करने का काम किया। कई सांसदों को चोट लगी, किसी को घुटने में चोट लगी, किसी के सर फट गए और उसको नौटंकी करार दिया गया। अमिश देवगन जी, उसको नौटंकी करार दिया गया। जिस बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सारी घटना घटित हुई, आज बाबा साहब की आत्मा भी उसको दिखा सकते हैं। सोच रही होगी एक तथ्य नहीं आपके पास, जाना चाहती है, एक तथ्य आपके पास नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार बोल रहे हैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह सदन के पटल पे उन्होंने कांग्रेस का पोल खोलने का काम किया, कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, किस तरह संविधान को बदलने का काम किया। मैं आदरणीय नीतीश जी पर आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। जहां तक आपने कही हम लोग के एनडीए, मेरा एनडीए, हम लोग का एनडीए अलायंस पूरी तरह इंटैक्ट है। नीतीश चाचा हमारे साथ हैं, खुद ही प्रोटेस्ट करते हैं, आगे भी रहेंगे। ये खुद ही हम आपको बताना चाहता हूं, प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं दो मत वाली बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बीजेपी के लोग पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा, एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा और इंडिया अलायंस के कई ऐसे साथी होंगे जो एनडीए से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सवारी कठिन है साल 2025 के अंदर? क्योंकि जो हरियाणा में उनके साथ हुआ, जो उनके साथ खास तौर पर हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, बिहार में आपको भी बड़ी मुश्किल होगी 25 के अंदर, क्योंकि चुनाव है। अमीश जी, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके अलायंस की तरफ से, उसी संदर्भ में मेरा एक शेर है। जी जी जी। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये स्थिति है आज इस देश की। 24 जो था 2024 वो ट्रेलर था, और उस ट्रेलर में आपने देखा, जिसको आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और इंडिया गठबंधन की हार हो गई, बिल्कुल उसके विपरीत है। ये सोचने का फर्क है। अच्छा, 24 हमारा था, इंडिया गठबंधन का साल था 24, और उस ट्रेलर में हमने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा देकर उड़ रही थी आसमान में, हमने उनको ग्राउंड पर ला दिया, हमने उनको जमीन पर। और आपने कहा 24 ट्रेलर था, 24 जीत हमारी थी, हमने संविधान को बचा लिया। तो आप चाहते हैं संविधान की जीत थी 24, ईश्वर से 2024 का इलेक्शन संविधान की जीत का इलेक्शन था, और हम उस लड़ाई में जीते। संविधान को बचा लिया हमने, लोकतंत्र को बचा लिया हमने, ये हमारी जीत रही है, और उसी तरह से 2025 में भी हम जीतेंगे। और इस देश के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा को बचाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिस तरह की जनता के मुखालिफ जो नीतियां हैं, हम उन नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, हम उन सवालों पर लड़ते रहेंगे, और 24 का रास्ता हमारा बिल्कुल साफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने बोला कि 24 का जैसा 24 आपके लिए बहुत अच्छा साल था, तो आप अपने खुदा से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जैसा आपका 24 रहा वैसे ही 25 रहे? उससे आगे जाएंगे। कामना अगर करनी है खुदा से
तो हमने जो जीत हासिल की थी उसमें तो थोड़ी कसर रह गई, जो पूरी करेंगे 25 में हम उसका वाला की बारी। आपने काफी लंबा बोला। अभी विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दुहाई दे रहे थे एनडीए में क्या हो रहा है उसके विषय में। एनडीए की तो मीटिंग अभी हुई, माधव जी उस मीटिंग में शामिल भी थे नड्डा जी के घर पे। पर मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, Muslim was a communal party, communal Muslim alliance behind Rahul and Priyanka victory in Wayanad, says A. Vijay Raghavan, पॉलिट ब्यूरो मेंबर। पॉलिट ब्यूरो इनकी सबसे सर्वोच्च संस्था है। ये तो पॉलिट ब्यूरो को सब चीज के ऊपर मानते, संविधान के ऊपर भी मानते हैं। तो अब इनसे पूछिए कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर ने जो बोला है सही बोला है, गलत बोला है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि ये संविधान की लड़ाई है। पाशा जी एक बार बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। अंबेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, यूसीसी की वो परिकल्पना करते थे और बोले जामिया और एमयू में आरक्षण होना चाहिए। एक बार बोल दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। पढ़ लीजिए, बोलिए, जहालत मत फैलाइए। संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है एससी आरक्षण ना देना जामिया में। बिल्कुल, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, आप मानते हैं इस बात को? बताइए, कुछ भी बोलना है, बाकी सारी कहानियां कुछ भी बोली जा रही है। संविधान में संविधान में प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। ये गलत है क्या? एक सेकंड, संविधान में प्रावधान है, मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है। समय मुस्लिम आरक्षण का अगर ये प्रावधान गलत था, दिखा दीजिए। अगर ये गलत था, क्यों रखा गया? प्रोफेसर पाशा, अभी आपने बोला प्रावधान है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। एक बात बताइए, ये शरिया का कुछ ही हिस्सा चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला, सारे हिस्से मानिए ना शरिया के। फिर जिसको जो चोरी करे उसके हाथ काटने का भी प्रावधान रखिए, जो रेप करे उसके साथ क्या होना चाहिए, सारे शरिया के प्रावधान देश में लागू करिए ना। फिर मतलब शरिया के सिलेक्टिव प्रावधान आपको चाहिए क्या? गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। शरीयत का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हमारा संविधान डेमोक्रेटिक और सेकुलर है और उसी में पाशा जी ने बोला हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। संविधान में मुस्लिम आरक्षण की कहीं पर प्रावधान है? कांग्रेस पार्टी ने बकायदा, आरजेडी ने बकायदा, समाजवादी पार्टी ने बकायदा मुस्लिम आरक्षण की पहल की, ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को दिया। और वोट जिहाद की बात महाराष्ट्र के चुनाव में की, सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां पर नौमानी और सज्जाद नौमानी ने कहा कि वोट जिहाद होना चाहिए और सारे मुसलमान एक हो। मुझे बता दीजिए, अब अगर ये आरक्षण के साथ है, सुन लीजिए, अगर ये आरक्षण के साथ है, जेएमयू में एससी एसटी आरक्षण होता था, उसको काट दिया गया कांग्रेस राजनीति की सरकार में। एक बात पूछिए कि क्या वो एससी एसटी आरक्षण के साथ है, हाँ या ना, या मुस्लिम आरक्षण के साथ है? बोलिए एक बार। झूठ फैला रहे हैं। जो सवाल पूछा जाता है वो अपना हाथ खड़ा करें। मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के हैं ये, तो आम आदमी पार्टी के विधायक जिस जंग से दिल्ली में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये जिस जंग से अब आपके ग्रुप में भी गुंडागर्दी कर दी इन्होंने, और ये अलायंस में भी कहा कि अगर कांग्रेस के ये अजय माकन जी वगैरह इनको हटाएंगे नहीं तो या तो कांग्रेस को हटाइए या हम इंडी ग्रुप छोड़े। तो आपके ग्रुप में भी अब इंडी ये गुंडागर्दी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी ने, तो आप किसके साथ जाएंगे? ओके, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये सवाल पूछना गलत है। अखिलेश यादव जी जो बाकायदा रैली करके आए हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब विवेक जी से को देना चाहिए। विवेक जी, एक प्रोफेसर पाशा अपनी टर्न पे बोलिए। प्रोफेसर जवाब नहीं दे पा रहे क्या? अनुराग शब्दों की मर्यादा जी जवाब नहीं दे पा रहे आप, शब्दों की मर्यादा मत तोड़िए। जवाब नहीं दे पा रही, बताइए। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम कर रहे हैं। आप अपनी बात को रखा। अच्छा ठीक है, आपको शब्दों पे आपत्ति है, आपकी बात को पॉइंट टेकर। ओके, देखिए, सबसे पहली बात है एंटी नेशनल शब्द यूज किया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए। यह गलत है। अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल नहीं है और सीधी सी बात है, जब वो थे उनको इंप्रिजन किया गया था तो पूरा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रहा था। तो कोई ना कोई एक्शन तो भाई कांग्रेस समझाए उनको, उनसे बात करे, जो प्यूनिटिव एक्शन ले। ये तो गलत है ना। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये क्या बीजेपी की बी टीम है? ये मैं नहीं बोला, आदित्य ठाकरे ने बोला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानते। वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ जरूर हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक दल है। इनकी वजह से इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य खड़ा है, ये कमाल की मोहब्बत है जिसके ये वही मोहब्बत है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 22 पार्टियों की सरकार जब चलाते थे और जयललिता और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उसकी पार्ट होती थी। ये वही मोहब्बत है जी अलायंस में होती है। अटल जी वाली मोहब्बत की बात मत करिए आप, वो कर नहीं पाएंगे आप। ओके, अमित देवगन जी, आपकी पूरी कोशिश है कि इंडिया अलायंस एकजुट हो। मैं आपकी कोशिश को समझ रहा हूं और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। लेकिन यहां आप देख लीजिए, एक स्वर नहीं है, हम लोग के यहाँ एक स्वर है, एक स्वर से हम लोग बात करते हैं। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल कुछ और बोलते हैं, अखिलेश यादव जी कुछ और बोलते हैं, अनुराग भाई कुछ और बोलते
दूसरी बात, तेलुगु देशम पार्टी 4% मुस्लिम आरक्षण। दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बारी है। माधव आपका नाम नहीं है, माधव मेरा नाम है। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी बात कीजिए। जहां तक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, जहां तक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस चीज की पुष्टि की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक लोग तुष्टिकरण के राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण का विरोध है ये लोग। यही स्थिति है कि लोग आज मेरा निवेदन है, ये देखिए एक तरह से 2025 के आते हुए 2025 की चर्चा है। मैं रुक करता हूं अनुराग गुदरिया का। अनुराग गुदरिया, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। आपके नेता राहुल गांधी हैं, आप मानते हैं इस बात को, क्योंकि आपकी आवाज एक है इंडिया अलायंस के साथ। आपके नेता राहुल गांधी हैं। देखिए, पहले मैं अपनी बात कह दूं, बहुत नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब बात तो करो। इतना जरूरी बात बना, ये झूठ सच बोल के चले जाए, ताली पिटवा ले, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। ये वही पार्टी है जिसने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी कश्मीर में, 3 साल सरकार रही है। ये जो लंबी लंबी बातें मार रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं टीडीपी के साथ आज सत्ता में, जो टीडीपी कहती 4% हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, उसी के साथ हैं ये सत्ता के साथ हैं। आप ताली मत पीटो, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिसको करप्ट बोलते हैं, जब इनको सत्ता बनानी होती है उसको पार्टी में ले आते हैं। चक्की पीसी को जिसको बोलते हैं उसको यहां मंत्री बना देते हैं। इनको जब सत्ता चाहिए होती है किसी चीज से समझौता कर लेते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? हम कहते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? सवाल है कि हमारे देश में ये सिर्फ हमें हमारे इंडिया गठबंधन की बात करके ताली पिटवा के देश के अंदर में ये नहीं, देश को किस कगार पर खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, जिनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, जिनको सम्मान और स्वाभिमान से नौकरी करके अपनी रोजगार पाना चाहिए था, उसको उन्होंने लाइन में लगा दिया। आप किस पे ताली पीटते हैं? आप ताली अपनी किस्मत पे पीट रहे हैं, मुझे लगता है। आप सोच समझ के ताली पीटिए, क्योंकि ये आपके साथ भावनाओं से खेल रहे हैं। आप भावनाओं में मत पड़िए, भावनाओं में ये जो जनता जनार्दन को आप डांट रहे हैं, जनता से हड़का रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि तुम मत। एक सेकंड बताओ, राहुल गांधी आपके नेता है इंडिया अलायंस के? राहुल गांधी आपके नेता है? मेरे प्रश्न जो पूछा उसका जवाब दें। नेता श्री अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया, यही है एकजुटता। ओके, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। आइए बढ़ते हैं आगे, सवाल पूछिए, आपका क्या है सर? ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी ने कहा कि आप पार्टी जो है ये देशद्रोही पार्टी है। क्या आप पार्टी को इतने बड़े अलायंस में रखना जरूरी है? क्या जरूरी है? ये एक पॉइंट आया है, ठीक है। एक सेकंड, इसका जवाब आप विवेक जी 20 सेकंड में दीजिए। क्या आम आदमी पार्टी को रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। वो घटक दल है आम आदमी इंडिया अलायंस का, आगे भी रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा गया, ये सही नहीं है, जरूरी है। और ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन भी नहीं है। एक सवाल क्या है? 2025 में प्रियंका गांधी के सांसद बनने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? एक प्रियंका गांधी वाड्रा पर, ये मैं शहजाद पूनावाला से जवाब ले लेता हूं, उनसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए। 2025 में अब पहले भैया थे, अब दीदी भी है, यानी डबल अटैक होगा भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, देखिए ऐसा है, वैसे भी बंटी और बबली की जोड़ी साथ में ही चलती है। देखिए एक सेकंड, मैंने अरे मैंने क्या बोला? एक सेकंड, मैंने किसी का नाम लिया, 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 मैंने किसी का नाम लिया क्या? ठीक है विवेक, समझाने तो दो, मुझे तो समझाने दो। अच्छा चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए सब लोग, आपका पॉइंट टेकन है। अपने शहजाद किसी के बीच में नहीं बोले, उनके पॉइंट को नोट कर लिया है। अब मैं जवाब अपने समय से बोलिए। अभी विवेक जी ने एक चीज की, मेरे मित्र है, अच्छे मित्र है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मैं उनके ऑब्जेक्शन को तब स्वीकारूंगा अगर वो मेरे एक पॉइंट को स्वीकारे। बोलिए कि वायनाड से जो कैंडिडेट जीता वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस की थी। खुद ने लेफ्ट का कैंडिडेट प्रियंका के सामने रखा और अब यहां पर आकर मुझे समझा रहे। बताइए क्या कंफ्यूजन है? और सुनिए, मैंने पूरी बात नहीं करी थी। अभी यहाँ पे गुफ्तगू चल रही थी कि फलाने ने फलाने को करप्ट बोला, फिर पार्टी में ले लिया। सुनिए, कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे, ये आपको कल तक भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आपसे साथ ले लिया। अब तीसरी बात, पूरी बात बोलना थी। अभी आंबेडकर जी की भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इनके नेता आजम खान ने बोला प्रतिमा के बारे में आंबेडकर जी की कि ये प्रतिमा जो उंगली दिखाते हुए वो कहती है ये जमीन भी मेरी है और आगे आगे वाला प्लॉट भी मेरा है। और इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के नाम के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज किया, इन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम आंबेडकर जी के नाम पर चेंज किया। ये आंबेडकर जी के प्रति कमिटमेंट है। सुनिए, एक सेकंड अनुराग गुदरिया, आपकी बारी है।